दिल्ली वालों को सीएम रेखा गुप्ता ने सौगात दी है। 1111 वाटर टैंकर का लोकार्पण किया गया है। जीपीएस से लैस सभी पानी के टैंकर है। ये बड़ी खबर है। पानी की चोरी और कालाबाजारी पर रोक लगेगी अब। और आज सीएम रेखा गुप्ता ने नए पानी के टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा जा रहा है कि इन पानी के टैंकरों में जीपीएस लगा हुआ है, जिससे इनके हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 1111 पानी के टैंकर्स का लोकार्पण जो है वो किया है। यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने। और अब दिल्ली वासियों की पानी की समस्या दूर होती हुई नजर आएगी। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इन सभी पानी के टैंकर्स में जीपीएस लगा हुआ है और इन वाटर टैंकर की निगरानी जो है वो लगातार की जा सकेगी और इन पर लगातार नज़र बनी रहेगी कि किस तरह से इन वाटर टैंकर्स का मूवमेंट है। तो इन टैंकर्स के मूवमेंट पर लगातार नज़र जो है वो जल विभाग के द्वारा बनी रहेगी। तो बड़ी खबर जो सामने आ रही है, 1111 पानी के टैंकरों को रवाना किया गया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा। ये तस्वीरें स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से पानी के टैंकर जो है जिन्हें रवाना किया गया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा। इससे पहले की सरकारों में हमेशा टैंकर माफिया नाम से कितना बड़ा पूरे सिस्टम में लीकेज होता था, भ्रष्टाचार के अड्डे खुले हुए थे। पानी जो कि जनता की सुविधा के लिए भेजा जाता था, परंतु वो कहाँ जाता था इसकी कोई गिनती होती नहीं थी। अब ये सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली दिल्ली की नई सरकार पूरी तरीके से पारदर्शी और सुगम जल आपूर्ति के लिए संकल्पित है। और आज जो दिल्ली में 1111 टैंकर्स भेजे जा रहे हैं, अब से हर एक टैंकर पे दिल्ली सरकार के नाम की ब्रांडिंग, ताकि टैंकर कहीं भी खड़ा हो तो ये संज्ञान में रहेगा कि ये दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा हुआ जल है। उसके अंदर जीपीएस सिस्टम का लगना, ताकि उसकी पूरी की पूरी ट्रैक रिकॉर्ड ध्यान में आए। कमांड सेंटर के माध्यम से एक एक टैंकर के कितने रूट दिन भर में लगे उसकी पूरी गिनती रहेगी। राजधानी दिल्ली के लिए है क्योंकि आज दिल्ली सरकार की तरफ से 1111 जो वाटर टैंकर्स हैं जिन पर जीपीएस लगाया गया है उनको फ्लैग ऑफ कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद हैं जो कि इन सभी टैंकर्स को फ्लैग ऑफ करती हुई नजर आ रही हैं। और सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, पूरा कैबिनेट यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ सांसदगण मौजूद हैं और विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं इस बड़े दिन पर। तस्वीरें देख सकते हैं, साफ तौर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर उन टैंकर्स को फ्लैग ऑफ करती हुई नजर आ रही है। साथ में पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा है जिनका ये विभाग है और इस संकल्प के साथ कि टैंकर माफिया को खत्म किया जाए, ये जो कदम है वो उठाया गया है। साथ ही साथ टैंकर माफिया खत्म हो और दिल्ली वासियों को जो पानी की आपूर्ति है वो पूरी की जा सके, उसके लिए ये पूरा कदम उठाया गया है। लगातार देखिए जितने ये जो टैंकर्स हैं वो यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिलहाल इनको हरी झंडी दिखा दी गई है। इन टैंकर्स की तस्वीरें भी आपको दिखाएं तो इन सभी टैंकर्स पर जीपीएस लगाया गया है। जीपीएस जो है एक ऐप के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। दिल्ली की जनता के लिए जानकारी दे दें कि आप अपने फ़ोन पर जो टैंकर्स हैं, जो ट्रैक्स हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं कि ये टैंकर की एग्जैक्टली लोकेशन क्या है। जिस तरीके से जोमेटो और स्विगी पर खाना ट्रैक किया जा सकता है, उसी तरीके से इन टैंकर्स की जो लोकेशन है उसे ट्रैक किया जा सकता है। इन सभी टैंकर्स पर जीपीएस लगाया गया है जो कि एक ऐप के द्वारा जो दिल्ली की जनता है वो चेक कर सकती है और देख सकती है। इन सभी टैंकर्स पर नंबर्स लगे हुए हैं, दिल्ली जल बोर्ड लगा हुआ है, ताकि सभी दिल्ली की जनता वासियों को ये पता लगे कि ये जो टैंकर है वो ऑन ड्यूटी है। और इस तरीके से ये जो पूरी जानकारियां हैं वो फिलहाल आज दी जा रही है और लगातार ये जो सभी टैंकर्स हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं फिलहाल दिल्ली वासियों को पर्याप्त जल पहुँचाने के लिए। और अपने संबोधन में भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और साथ ही साथ मंत्री परवेश वर्मा का साफ तौर पर ये कहना था कि टैंकर माफिया को खत्म करने के लिए और पानी की किल्लत इतनी भरी गर्मी में दिल्ली वासियों को ना हो, उसको लेकर ये बड़ा समर एक्शन प्लान दिल्ली सरकार का है, जिसको लेकर आज एक बड़ा कदम फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है। और अभी फिलहाल ये सब जो टैंकर्स हैं वो दिल्ली सरकार की तरफ से कहना है कि टेम्परेरी है, लेकिन दिल्ली सरकार कटिबद्ध है हर घर जल के द्वारा नल के द्वारा जल पहुँचाने के लिए। तो बेशक लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही है और एक बड़ा कदम है दिल्ली वासियों को पानी पहुंचाने का, टैंकर माफिया को खत्म करने का दिल्ली सरकार की तरफ से। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।
हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी मौजूद है। सर, आज एक बड़ा कदम उठाया गया है आपकी सरकार की तरफ से, तो किस तरीके से ये जो जीपीएस इनेबल्ड टैंकर्स है वो कैसे काम करेंगे? देखिए, सारे के सारे टैंकर अब दिल्ली में कोई गरीब आदमी का पानी, रेस्टोरेंट का मालिक, होटल का मालिक ना खरीद पाए, उनका पानी उन तक पहुंचे, इसके लिए अब 100% जीपीएस लग गए हैं। इससे क्या होगा कि ये जो टैंकर माफिया, और मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी थे, उन्होंने ये माफिया खड़ा किया था और उस माफिया के माध्यम से पैसे लूटा जा रहा था। अब क्योंकि जीपीएस इनेबल्ड हैं, ईमानदार सरकार लाने का यही बेनिफिट होता है। आते ही सरकार ने ये माफिया को खात्मा करके अब आप अपने घर पर बैठे देख सकते हैं कि आपके टैंकर कहाँ हैं। पीने के पानी का 1 लीटर भी पानी चुराना अब असंभव हो जाएगा। सर, बस एक सवाल और, क्या माने कि अब ये जो टैंकर माफिया है वो दिल्ली से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? नहीं, माफिया तो उसी दिन ही खत्म हो गया था वैसे, जिस दिन केजरीवाल जी को यहाँ से हटाया गया था, लेकिन अब माफिया की जो सोच थी वो भी सिस्टम से खत्म हो जाएगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आज एक बड़ा कदम दिल्ली सरकार की तरफ से उठाया गया है और 1111 टैंकर्स को जीपीएस लगाकर दिल्ली में उतार दिया गया है। तो ऐसे में मनजिंदर सिंह सिरसा का साफ तौर पर कहना है कि जब केजरीवाल सरकार यानी कि आपदा सरकार जो भाजपा कहती है वो खत्म हुई, तभी से वो जो माफिया है उसका अंत हो गया था। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। बात करने के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा जी मौजूद है। सर, एक बड़ा कदम आज आपकी सरकार की तरफ से उठाया गया है। अगर बात की जाए इन टैंकर्स की जीपीएस लगाने की, तो अब टैंकर माफिया पे किस तरीके से शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि आप कानून मंत्री भी हैं, तो क्या एक्शन प्लान है? देखिए, बहुत ही बड़ा कदम है जो 10 साल में नहीं हुआ, वो 10 हफ्ते में करके दिखाया गया है। 1111 टैंकरों पर आज जीपीएस भी लगा है और चिप भी लगी है। दिल्ली का हर दिल्ली वाला अपने मोबाइल फ़ोन पे देख सकता है कि ये सारे टैंकर कहाँ चल रहे हैं और इनमें कितना पानी है। ये दोनों चीज़ें ट्रैक की जा सकती हैं। मुझे लगता है इसके बाद जो टैंकर माफिया है उसके लिए कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है। बहुत बधाई मुख्यमंत्री जी को और बहुत बहुत अभिनंदन जल मंत्री जी का। सर, अगर दिल्ली की बात की जाए तो टैंकर माफिया, पानी की किल्लत और गंदे पानी की समस्या लगातार बरकरार है। तो अब नई सरकार आई है, दिल्ली सरकार आई है, लगातार आप कदम भी उठा रहे हैं। तो अगर समर एक्शन प्लान की बात की जाए, पानी की व्यवस्था की बात की जाए, तो क्या कुछ रहेगा? बहुत सारी तैयारियां ऑलरेडी हैं, आप देख ही रहे हैं। सबसे पहले तो जो हमारी पुरानी लाइनें थी उनकी क्लीनिंग का काम पिछले 1 महीने से चल रहा है। उसके अलावा पानी और कहाँ से आ सकता है उसका अरेंजमेंट चल रहा है। जहाँ पर लीकेज थी उनको ठीक करने का काम चल रहा है। लगभग हर दिन हमारे जल मंत्री जी सर्वे कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो टैंकर की व्यवस्था है ये भी आपने देखी है। तो कुल मिला के सरकार काम कर रही है और अगर इतना ही काम पहले की सरकार ने किया होता तो आज इतनी बुरी हालत ही नहीं होती। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए।